છે આજે આપણે એક એવા શખ્સિયતને મળવાનું છે જેઓ એનજીઓના માધ્યમથી એવા કાર્યો કરી રહ્યા છે કે જે ખરેખર પ્રશંસનીય છે। મેડમ, આપનું સૌપ્રથમ तो આપનો પરિચय આપશો हमारे दर्शक मित्रों ने। मेरा नाम पायल अग्रवाल एडवोकेट है और सर्वा एनजीओ में मैं गुजरात कोऑर्डिनेटर के तरीके से काम कर रही हूँ। आपके एनजीओ में कौन कौन से और किस किस प्रकार के काम कर रहे हैं आप अभी? एनजीओ में हम महिलाओं और बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए स्पेशली काम कर रहे हैं और इसमें बहुत अलग अलग तरीके के कैंपेनिंग हम चला रहे हैं। आने वाले टाइम में कुछ और इसमें हम बड़ा करने वाले हैं। अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट का भी जो गुजरात सरकार चला रही है उसके अनुसंधान में और गुजरात सरकार जो सोच रही उसके साथ आप क्या कर रही है? देखिए, सरकार के लेवल तक तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सरकार से मैं अपने इस आज के इंटरव्यू के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहूँगी कि आप महिला सशक्तिकरण करें या ना करें या कितना करें, देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो भी मोटिव है इस कैंपेन के पीछे उसको ग्रामीण तबके तक ज़रूर पहुंचाइए। आपके हिसाब से अगर बात करें तो अभी ग्रामीण में जो महिलाएं हैं उन्हें किस किस प्रकार की अभी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही और आपकी एनजीओ दे रही है, तो वो किस किस प्रकार की सेवाएं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एनजीओ के अगर संदर्भ में मैं बात करती हूँ तो ग्रामीण तबके में जो महिलाओं को माहवारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता भी उन्हें चाहिए और उन्हें प्रॉपर संसाधन भी नहीं मिल रहे हैं और हमारी एनजीओ इस विषय में समय समय पर काम कर रही है। तो ये जो आपने बताया जो सैनिटरी पैड और ये सब क्या हुए, तो उन अनुसंधान में अभी आप कितने सफल हुए गवर्नमेंट? इसमें हमारा जो एनजीओ का उद्देश्य रहता है, हम हर साल में 250 से 300 बच्चियों को अडॉप्ट करते हैं और उनको पूरे साल के लिए हम सैनिटरी पैड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी अभी जो ये ग्रामीण महिलाएं ये सब तो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही रही है, लेकिन जो रोजगारी के ये सब आप कैंपेन चलाते हैं रोजगारी के अनुसंधान? रोजगारी के लिए अभी हमारा आने वाले समय में हम इसी को लेके महिलाओं के लिए सिलाई क्लासेस हैं, मेहंदी क्लासेस हैं या ब्यूटी कोर्सेज हैं, इस तरीके की क्लासेस का हम आने वाले समय में करने वाले हैं। ये सब जो आप सेवा के कार्य कर रहे हैं और आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, तो ये सब काम करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये सब काम करने की प्रेरणा मैं ये कहूँ कि कई बार ना भगवान आपको जन्मजात देकर भेजता है। तो मुझे बचपन से जब मैं अपने आसपास देखती थी ये सब समस्याओं को इस तरीके से किसी को इन समस्याओं से जूझते हुए, तो मुझे एक अंदर से बड़ा दर्द होता था कि भाई मैं कब इस काबिल बनूं और मैं कुछ कर पाऊं। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और मैंने मेरी शिक्षा पूरी की, उसके बाद जो मेरे बॉस थे जिनके साथ मैंने एज ए जूनियर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने मेरे अंदर ये सेवा भावना इतनी कूट कूट कर भर दी जिसका आज परिणाम आप सब देख रहे हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जिसे आपने देखा और अनुभव और आप इमोशनल हो गए हो, आप अगर शेयर करना चाहे तो कोई भी ऐसा किस्सा? देखिए, एक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं और मतलब अगर आप सिर्फ एक, अभी तो मैं एक ही बता पाऊंगी, यहाँ समय का भी अभाव है। एक किस्सा ऐसा था जिसमें हमारे पास एक केस ऐसा आया, मेरी शादी के पहले का बात बता रही हूँ मैं। एक केस हमारे पास ऐसा आया मेरे सीनियर के पास, उस वक्त मैं एज ए जूनियर काम कर रही थी और उसमें उस लड़की को तलाक चाहिए था, लेकिन ग्राउंड्स कुछ भी नहीं कि भाई किस ज़मीन पर हमें तलाक चाहिए। तो उससे जब पूछा गया, बहुत उसको अंदर तक हमने कुरेदा, तब जाकर वो कुछ बताने में सक्षम हुई। और हमने जब पूरा उसकी बात को जाना तब हमें समझ में आया कि मतलब किसी के साथ इस लेवल तक भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी अगर कैदी को आप मारते हो एक लेवल पर उसको सुन्न हो जाता है, वो उसको दर्द होना बंद हो जाता है। बिल्कुल सेम उस लड़की के साथ था कि वो एकदम सुन्न हो चुकी थी, उसको ज़िंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। तो उस टाइम लगता है, एक शायद महिला होने के नाते मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा होगा, पर समझ सकती हूँ मैं वो चीज़। सही। और कोई आप अगर शुभेच्छा संदेश या कोई ऐसी कोई बात जो हमारे दर्शक मित्रों को बताना चाहे जिनसे वो भी इंस्पायर हो के आपके जैसा काम करने के लिए प्रेरणा मिले? मैं सिर्फ एक ही बात अपने दर्शक मित्रों से कहना चाहूँगी
कि सबसे पहले तो यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए जो मैं आपके काम आ सकती हूँ, मैं आपकी किसी भी तरीके से अगर हेल्प कर सकती हूँ, हमारी एनजीओ अगर आपकी कोई हेल्प कर सकती है, हमारे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके का अन्याय देखते हैं अगर होते हुए किसी के साथ भी, तो प्लीज़ 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 उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसकी मदद बनिए, उसका सहारा बनिए, उसकी आवाज़ बनिए। अगर आपकी एनजीओ को किसी को अगर आपका कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट या ऐसा कुछ हो तो देखिए, हमारी एनजीओ सर्वा नाम से है, www.sarva.org के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि विदिन 24 आवर्स आपकी समस्या का हम निपटारा करवा सकें, और यदि किसी भी कारण से डिले भी होता है, उसमें देरी भी होती है, तो भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी समाधान मिल सके। आपके परिवार, आपका एनजीओ प्लस आपका प्रोफेशन, ये सब आप मैनेज कैसे करते हैं? शायद इसी को नारी शक्ति कहते हैं। भगवान ने, देखिए वो कहते हैं ना, देवी माता अष्टभुजा है, अब वो 8 भुजाओं से कुछ भी कर सकती हैं। खैर मैं देवी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर कुछ करने की चाह हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं करना है उसके भी 100 बहाने हैं, और कुछ करना है तो उसके लिए 100 रास्ते भी होते हैं, तो मैनेज हो जाता है। आपके परिवार में कोई ऐसा टोकता है, या आपका हस्बैंड, बच्चों का भी जो एक कोरोना महामारी चले उसमें आप सेवा के कार्य प्लस अपना प्रोफेशन, कोई कभी टोका हो ऐसा? नहीं, इस मामले में मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर तरीके से मेरा साथ देते हैं। शायद मतलब मैं क्या, कोई भी औरत मतलब बिना फैमिली के सपोर्ट के इस तरीके से आगे नहीं आ सकती हैं, तो मेरा परिवार बहुत इस मामले में अच्छा है। ઠીક છે દર્શક મિત્રો, આજે આપણે જે મળ્યા, જેમની સાથે આપણે એનજીઓને લગતી અને જે સેવાકીય કાર્ય કરે છે તેના વિશે આપણને માહિતી મળી, તો આપણે પણ પોતપોતાની રીતે જે પણ દિશામાં જે પણ તમારો વ્યવસાય હોય તેની સાથે સાથે કાંઈ પણ એક સેવાકીય કાર્ય કરવું જોઈએ. ધન્યવાદ. આવા સાંપ્રત સમાચારના સત્ય સારાંશ એવા ગુજરાત ન્યૂઝ એનાલિસિસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સાથે સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.